हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और क्यों मार्जिनल रिलीफ ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये वर्ड को हम लोग तोड़ के देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिलीफ। तो द वर्ड मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, ठीक है। एडिशनल, मार्जिनल मतलब स्मॉल एडिशन, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज करके, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल। रिलीफ का मतलब होता है एड, हेल्प या बेनिफिट। रिलीफ को आप दूसरा वर्ड बोल सकते हैं, एड हुआ, हेल्प, बेनिफिट हुआ। तो एड मिला आपको, हेल्प मिला, बेनिफिट मिला, उसको हम लोग रिलीफ बोलते हैं। तो एडिशनल रिलीफ, तो मार्जिनल रिलीफ का मतलब क्या हो गया, इट इज़ एन एडिशनल रिलीफ, मतलब आपको एक्स्ट्रा रिलीफ दे रहे हैं, हेल्प दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं। तो क्यों एक्स्ट्रा हेल्प मिल रहा है, क्यों एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, क्यों एक्स्ट्रा एड मिल रहा है आपको, तो इसका कुछ लॉजिक होगा, तभी ये मार्जिनल रिलीफ को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ने यही देखा कि भाई मार्जिनल रिलीफ का मतलब क्या होता है। तो मार्जिनल रिलीफ का मतलब समझ में आया, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल और रिलीफ का मतलब होता है बेनिफिट। तो एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला है, तो किसको मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्या कंडीशन है, वो हम लोग देखते हैं। तो ये मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट आया बिकॉज ऑफ सरचार्ज। तो सरचार्ज हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था कि सरचार्ज के रेट क्या होते हैं, कंपनी के लिए कौन सा एप्लीकेबल है। अगर आप अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप उसको रेफ़र कर सकते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रिलीफ का, इज बिकॉज ऑफ सरचार्ज। सरचार्ज एप्लीकेबल हुआ, उसकी वजह से मार्जिनल रिलीफ देने की नौबत आई। तो क्यों आई, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बता दिया है कि इनकम फ्रॉम 50 लाख टू 1 करोड़ आपको 10% सरचार्ज लगता है। फिर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में रहता है तो 15% लगता है। 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में रहता है तो 25% लगता है, और 5 करोड़ अबव रहता है तो 37। यहाँ पे हम लोग डीप में नहीं जाएंगे कि भाई डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन, वो सब का सब मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है जब मैंने सरचार्ज को एक्सप्लेन किया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पर उसको रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ को बताया जा रहा है। तो ये आपके स्लैब रेट हैं। अब ये स्लैब रेट है सरचार्ज का, तो इसमें एकदम सिंपल सा दिया है कि आपकी इनकम अगर 50 से 1 करोड़ के बीच में या 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में, तो आपको इतना परसेंटेज लगेगा, राइट। लेकिन अगर थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ, जैसे 1 करोड़ से 1 करोड़ 10,000 हुआ, तो आपको स्लैब रेट 10% की जगह 15% लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सिर्फ 10,000 इंक्रीज़ हुआ तो आपको 5% एक्स्ट्रा देना को आएगा। तो ये थोड़ा सा ऑड लगता है कि 10,000 बढ़ने की वजह से हम लोग को कई लाख रुपया एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा। तो इसीलिए मार्जिनल रिलीफ को लेके आया। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले ये देखा, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, रिलीफ मतलब बेनिफिट। एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, इट्स बिकॉज ऑफ व्हेन, जब आपको सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। और सरचार्ज के क्या रेट है ये आपको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। आगे क्या दिया है, एज इनकम इंक्रीजेज, अब देखो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो गया। इनकम जैसे इंक्रीज होता है, टैक्स ऑल्सो इंक्रीजेस, होता है कि नहीं होता है। जैसे इनकम इंक्रीज हुआ, टैक्स भी इंक्रीज होते जाएगा। स्लैब रेट आपको पता है 2.5 लाख तक नील था, 2.5 to 5%, 20% ऐसा था, राइट। फिर इसके बाद क्या बताया गया कि व्हेन इनकम इंक्रीजेज बाय स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट कुछ भी हो सकता है, सरचार्ज वुड एप्लीकेबल एट ए हायर रेट। तो यहाँ पे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, लेट्स टेक द एग्जाम्पल, योर इनकम इज़ 1 करोड़, 1 करोड़ अप टू 1 करोड़, ये 1 करोड़ तक है तो 10% लग रहा है। समझो आपको 100 रुपये टैक्स आया एग्जाम्पल के तौर पे, वो एक्सप्लेन करूँगा। और जैसे ही आपका 1 करोड़ 1 लाख हो गया तो आपको स्लैब रेट कितना लगेगा, 15%। तो 15% एक्स्ट्रा लगेगा ना, पहले टैक्स पे 10% लग रहा था तो 10 रुपये आ रहा था, अब टैक्स पे कितना लगेगा, 15%, तो 5 रुपये बढ़ गया ना। लेकिन आपकी इनकम उतनी नहीं बढ़ी जितना टैक्स बढ़ा, मतलब आपकी इनकम कम बढ़ी लेकिन टैक्स आपका अमाउंट ज़्यादा बढ़ गया। अब आप बोलेंगे सर ये थ्योरेटिकल हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एज ऑफ नाउ सिर्फ यही याद रखो, जैसे इनकम इंक्रीज होता है टैक्स भी इंक्रीज होगा। तो इसमें क्या होगा, इनकम जो इंक्रीज होता है वो स्मॉल अमाउंट से होता है, और जो सरचार्ज इंक्रीज होता है वो हायर अमाउंट से होता है। कैसे होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे दिया एग्जाम्पल, जैसे इनकम इज़ 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 1 लाख है किसी की इनकम, रेट ऑफ सरचार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 15%, क्योंकि अप टू 1 करोड़ कितना रेट था, 10% था कि नहीं था।
10% था कि नहीं 1 करोड़ पे, लेकिन जैसे ही उसका अमाउंट 1 करोड़ 1 लाख हो गया तो उसको रेट कितना एप्लीकेबल हो गया, 15% हो गया, है ना, बढ़ गया ना 5%। तो अब कैसे करेंगे, फिर देखो आगे कैसे बताए, टैक्स पेबल ऑन 1 करोड़, अगर 1 करोड़ पे आप टैक्स निकालोगे विद सरचार्ज तो आएगा 30,93,750, लेकिन वही टैक्स अगर आप निकालोगे 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर तो आपको टैक्स आएगा 32,68,875। एक्सेस कितना आएगा, 1,75,125। इनकम कितना इंक्रीज हुआ, सिर्फ 1 लाख इंक्रीज हुआ, और टैक्स कितना इंक्रीज हो गया, एक्स्ट्रा कितना भरने का, मतलब 1 लाख इनकम बढ़ा तो टैक्स आपका 1,75,000 बढ़ गया। तो 1 लाख रुपए कम कमाएंगे तो अच्छा है ना, क्योंकि भरने को 1,75,000 आ रहा है। अब देखो इस पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूँ, प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देखो अपना कितना इनकम था, पहला 1 करोड़ था, 1 करोड़ के हिसाब से स्लैब रेट क्या है, मैं यहाँ पे स्लैब रेट लिख देता हूँ। तो स्लैब रेट लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए स्लैब रेट है 2.5 लाख से, इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका स्लैब रेट हो गया। अब आपको पता है अप टू 2.5 लाख आपको कितना आता है, नील आता है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में रेट कितना होता है, 5%। 5 लाख से 10 लाख के बीच में रेट कितना होता है, 20%। अबो 10 लाख कितना होता है, 30%। अब निकालेंगे, इस पे कितना अमाउंट आएगा, 0 आएगा। दूसरे पे 2.5 लाख के बीच में आएगा तो 5% 12,500, और इस पे आएगा 1 लाख और 30, तो ये कितना 10 लाख के ऊपर कितना इनकम, 1 करोड़ है। 1 करोड़ में से 1 लाख गया तो कितना बचा, 10 लाख गया, सॉरी 10 लाख गया तो कितना बचा, 90 लाख। तो 90 लाख पे 30 लाख आएगा, देखो कितना, तो देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, 1 करोड़ माइनस 10 लाख इंटू 30% तो आएगा 27 लाख। तो टोटल टैक्स कितना हो जाएगा आपका, टोटल टैक्स लिख लेंगे हम लोग, तो टोटल करेंगे इसको, ये तीनों को टोटल कर लेंगे तो 28,12,500 स्लैब। अब इस पर सरचार्ज ऐड करेंगे 10%। क्यों 10%, क्योंकि आपका स्लैब रेट जो था 1 करोड़ तक कितना है, 10% है, तो ये 10% आपको एप्लीकेबल होगा। तो 10% इसका आ जाएगा 2,81,250। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अभी नहीं लेते, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको टैक्स कितना भरने को आएगा, 30,93,750। बराबर है, समझ में आया, यस और नो। तो ये आपका नॉर्मल हो गया। अब अपनी इनकम कितनी थी टोटल, 1 करोड़ 1 लाख थी। अब ये 1 करोड़ 1 लाख को अलग से निकालेंगे। अब 1 करोड़ 1 लाख को अलग से अगर निकालेंगे तो वही स्लैब रेट जो यहाँ पे लिखा था वही स्लैब रेट लिखेंगे, तो आपकी स्लैब रेट आ जाएगी कुछ इस तरीके से। बराबर है, यहाँ पे आपका परसेंटेज आ जाएगा, जो यहाँ पे लिखा है सेम परसेंटेज आएगा, तो यहाँ पे मैं परसेंटेज लिख देता हूँ, ये लिख दिया। आई बात समझ में, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। अब ये निकालेंगे टैक्स, तो सेम अमाउंट आने वाला है, यहाँ तक सेम आएगा 12.5, 1 लाख। यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे 1 करोड़ में से 10 लाख माइनस करना था। बराबर है, यहाँ पे 1 करोड़ 10 लाख है, तो 1 करोड़ 1 लाख में से 10 लाख माइनस होगा, तो 1 करोड़ 1 लाख में से 10 लाख माइनस होगा, उसके ऊपर 30% निकालेंगे तो 27,30,000 आएगा। यहाँ पे कितना आया था, 30,000 ज़्यादा आ गया है ना, यहाँ पे 27 लाख आया था ये वाला अमाउंट, यहाँ पे कितना आएगा 27,30,000, निकाल के देख सकते हैं आप। आई बात समझ में, 91 लाख के ऊपर 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना। अब हम लोग इसको टोटल कर लेंगे, टोटल टैक्स कितना आएगा 28,42,500। इसके ऊपर सरचार्ज ऐड होगा, जैसे यहाँ पे ऐड किया था 10%, यहाँ पे भी सरचार्ज ऐड होगा, लेकिन यहाँ पे सरचार्ज कितना ऐड होएगा 15%। क्यों, अरे 15%, क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर रहेगा तो 15% सरचार्ज आपको लगता है, ये देखो यहाँ पे दिया है। बराबर है, तो 15% सरचार्ज किया तो ऐड करेंगे तो 4,26,000, फिर टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी आपकी 32,68,750। बराबर है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा मैं। बराबर है, ये देखो आ गया, सामने सामने आ गया, समझा। तो इधर पे टैक्स कितना आ रहा है आपको, इसको हाईलाइट कर देते हैं, 30,93,750। यहाँ पे कितना आ रहा है 32,68,750। तो अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस निकालेंगे तो इंक्रीज इन टैक्स कितना हो गया, तो इंक्रीज इन टैक्स आएगा 1,75,000। इन दोनों को माइनस करो, देखो ये दोनों को। बराबर है, फिर से करके दिखा देता हूँ।
32,68,75 माइनस 30,93,750 आ गया। इंक्रीज इन इनकम कितनी थी, तो इंक्रीज इन इनकम भी देखो यहाँ पे थे 1 लाख। कैसे आया 1 लाख, माइनस करके देख लो ना भाई, प्लस 1 करोड़ 1 लाख माइनस 1 करोड़, तो कितना है 1 लाख। तो इनकम आपकी बढ़ी सिर्फ 1 लाख से। इनकम कितनी बढ़ी, सिर्फ 1 लाख से बढ़ी, लेकिन टैक्स कितना बढ़ गया 1,75,125 के हिसाब से। आई बात समझ में। अब यही वाला यहाँ पे मैंने बताया था कि आपकी इनकम एक्सेस बढ़ी, टैक्स 1,75,125, लेकिन इनकम सिर्फ 1 लाख से बढ़ी। तो यहाँ पे आएगा आपका इन ऑर्डर टू ओवरकम द अबव प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ कम्स इनटू एक्शन। इसको रिलीफ देने के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो रहा है ना, आपकी इनकम सिर्फ लाख रुपया बढ़ रही है लेकिन टैक्स उसके ऊपर 1,75,000 बढ़ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। इनकम 1 रुपया है तो टैक्स उस पर 2 रुपये आ रहा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको एक एड देती है, हेल्प देती है, बेनिफिट देती है। दैट एड, दैट हेल्प, दैट बेनिफिट इज कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ। समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो दिस इज द मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट। इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और अच्छे से डीप में करेंगे तो आपको पूरा क्लियर कट पिक्चर मिल जाएगा कि क्या क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए इसके लिए, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो 10 से 15 मिनट का ये जो वीडियो बनाया, ये सिर्फ मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बनाया है। अब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ लगता है कि इसमें कुछ स्किप हो गया तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।